कि सजा कैसी होनी चाहिए, कैसी सजा होनी चाहिए बताइए। गोली मारनी चाहिए, गोली मारनी चाहिए। यूथ हो, बहुत अभी भविष्य बचा है, लेकिन बता नहीं सकते कि कितना भविष्य बचा है, क्योंकि दरिंदों की टोली जाग उठी है। तो वैसे दरिंदों के लिए तुम्हारी नजरों में फैसला क्या होना चाहिए, उनको कैसी सजा बेहतर होगी। वो देश है जहाँ हर बात पर महिलाओं को पूजने की हम बात करते हैं। जब नदी की बात आती तो कहते हैं माँ गंगा है, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। धरती को धरती नहीं कहते, धरती माँ कहते हैं। तमाम जगहों पर महिला सम्मान की उपाधि दी जाती है। ये वो देश है, महिला सम्मान सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन उसी देश में ऐसी नृशंस घटनाएं होती हैं। और सबसे बड़ा हास्यास्पद चीज़ देखिएगा कि सत्ता शासन की जो लालच है वो इतने निचले स्तर पर जा चुकी है कि इतनी बड़ी विध्वंस घटना होने के बाद, लगातार मणिपुर जलने के बाद भी वहाँ के जो मुखिया हैं वो सत्तासीन है। सत्ता की ऐसी लालच है कि नैतिकता भूल चुके हैं कि शायद उनको अब पद छोड़ देना चाहिए। क्या कहेंगे? मगर उनकी आंखों पे वही है कि राजनीति का चश्मा चढ़ा हुआ है, अपनी कुर्सी बचाने का पड़ा हुआ कि हम अपनी कुर्सी बचानी है। उन्हें जो बच्चे के साथ हुआ है वो नजर नहीं आ रहा। मगर ये देखना चाहिए, वैसे बेटियों को पूछते हो, औरतों को पूछते हो, कैसा पूछते हो, धरती को माँ कहते हो। और जो इंसानियत में जो इंसान है उसको तुम नोच के खा रहे हो। कैसी इंसानियत है तुम्हारे अंदर? ऐसे नेता को तो डूब के मर जाना चाहिए, उसको बिल्कुल नेतागिरी करनी नहीं चाहिए। जो आवाज़ नहीं उठा रहा उठानी चाहिए, उस बच्चे को इंसाफ देना चाहिए। और तो और उसके परिवार ने इस चीज़ के ऊपर संघर्ष करा है, उसको भी मारकूट करके तुमने बंद कर दिया। और आज 90 दिन हो गया, महीने होते हैं 90 दिन का। अब उनके परिवार में ऐसा होता क्या वो शांत बैठे रहते अपनी कुर्सी और अपनी राजनीति चलाते, उसके ऊपर वो विरोध नहीं करते? आज उस बच्चे, एक आम आदमी, एक आम पब्लिक के साथ ऐसा हुआ है, शांत बैठ के अपनी कुर्सी बचाने के लिए, ये बहुत गलत है। बहुत मैं एक सवाल बस पूछूंगा आपसे, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं, देखिए हमारे यहाँ संवैधानिक रूप से हर चीज़ चलती है, देश में संविधान है और आईपीसी की धाराएं हैं, उसके तहत सबको सजाएं होती है किसी भी चीज़ पर। लेकिन अगर एक शब्द में बात करूं तो ऐसी नृशंस चीज़ों के लिए आईपीसी को भी कहीं बंद दरवाजे में रख देना चाहिए और ऑन स्पॉट फैसला होना चाहिए। तो आपके नज़र में एक बढ़िया फैसला बताइए कि ऑन स्पॉट उनके साथ क्या किया जाए ऐसे दरिंदों के साथ। सड़क पे खड़ा करके उसे मार देना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए, जो कुत्तों को ऊपर कर देना चाहिए, उसको नोच के खाए और उसे ऐसा पता चले कि मैंने किसी के साथ ऐसा करा है। उसको बंद नहीं करना चाहिए, उसे सजा ऐसी नहीं देनी चाहिए, मगर उसे गोली मार देनी चाहिए, गोली मार देनी चाहिए। क्या चाहिए? गोली मार देनी चाहिए, सीधे गोली मार देनी चाहिए। सीधे गोली, कोई धारा नहीं लगना चाहिए, कोई केस नहीं चलेगा। आप बताओ क्या होना चाहिए? आगे आइए देखिए, तमाम महिलाओं से मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बहुत हुआ आईपीसी का खेल, बहुत हुआ संविधान का खेल, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। अब समय आ गया है कि ऐसी जघन्य हत्या और ऐसे जघन्य कांडों पर ऑन स्पॉट फैसला हो। तो देश की महिलाओं के साथ बर्बरता हुआ है, तो महिला ही बताएंगी कि सजा कैसी होनी चाहिए, कैसी सजा होनी चाहिए बताइए। गोली मारनी चाहिए, गोली मारनी चाहिए। यूथ हो, बहुत अभी भविष्य बचा है, लेकिन बता नहीं सकते कि कितना भविष्य बचा है, क्योंकि दरिंदों की टोली जाग उठी है। तो वैसे दरिंदों के लिए तुम्हारी नजरों में फैसला क्या होना चाहिए, उनको कैसी सजा बेहतर होगी? फांसी दो, बीच चौराहे पर जला दो। देखिए ये भी मतलब देखिए, देश की एक कन्या है, ये जो रोष है मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जलाना चाहिए। महिलाएं कह रही है कि जला दो, नहीं चाहिए आईपीसी, नहीं चाहिए धारा, नहीं चाहिए कोर्ट कचहरी, क्योंकि कोर्ट कचहरी की स्थितियां बन ही नहीं रही हैं। अगर महिलाओं के साथ ऐसा तो जलाना चाहिए। बेटा क्या करना चाहिए तुम्हारे नजरों में? पब्लिक प्लेस पर ले जाकर मारना चाहिए, ताकि जो और लोग हैं वो भी देखकर ये डरें कि अगर इसके साथ ऐसा हुआ है, हम कुछ ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो। हाँ, पब्लिक प्लेस में मारना चाहिए। मैं जोड़ना चाहूँगा, इंडिया गेट नाम बदलते हैं, कहते हैं कर्तव्य पथ हो गया। मैं कहता हूँ कि अगर कर्तव्य बचा है देश में, तो उस कर्तव्य पथ पर ला करके बीच चौराहे पर वहाँ फांसी दे दो। इंडिया गेट पर फांसी होनी चाहिए ऐसे दरिंदों को। तुम्हें क्या होना चाहिए बेटा, बताओ तुम कैसी सजा चाहती हो अगर ऐसे लोगों के लिए? डायरेक्ट मार दिया जाए।
सबकी विचारधारा एक होगी, तमाम देश की जितनी महिलाएं होंगी और जो पुरुष भी होंगे जो शायद नामर्द ना हो, वो भी यही मांग करेंगे कि ऐसे दरिंदों को चौराहों पर लौटा दो। कुछ चीजें रुकिएगा, जरा जाइएगा आप लोग जरूर घर। ऐसी घटनाएं जब हो जाती हैं, आपने सजा निर्धारित कर दिया कि बीच चौराहे पर फांसी हो जानी चाहिए, गोली मार दो, कुत्तों को फेंक दो, खा जाए नोच कर, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसे दरिंदों को पालने वाले नेताओं के ऊपर क्या होगा, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। जी जी हाँ, होनी चाहिए, उनके ऊपर भी होनी चाहिए। वैसे बेशर्म मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए ना। बहुत जल्दी दे देना चाहिए। अभी तक बैठे कितने दिन है? 90 दिन हो गए हैं उसे, अभी तक उनको आंखें नहीं खुली हैं, चश्मे चढ़े हुए हैं, वो अभी सो रहे हैं, अभी नींद की नींदें खुली हैं भाई। अब क्या करेंगे? एक चीज मैं बस कहना चाहूंगा आपसे, उसके बाद आप लोग जाइएगा। धृतराष्ट्र, महाभारत सबने सुना होगा, सबने महाभारत देखा। दुर्योधन जब चीरहरण हुआ तो धृतराष्ट्र की आंखों पर भी पट्टी बनी थी, चुप थे। सत्ता, हाँ, तो सत्ता शासन के लिए चुप थे और हुआ क्या लास्ट में? महाभारत। और क्या हुआ? अंत हो गया। अंत हो गया। यहाँ भी पट्टी बनी है मगर अंत होगा, क्योंकि सरकार नहीं कर रही तो जो पब्लिक अपने आप अपना करे। हाँ, तो महिलाओं के ऊपर ऐसा जघन्य कांड हो रहा है, तो अब तो लग रहा है कि शायद एक कलयुग में भी महाभारत देखने को मिल जाए। समय आ गया है। हाँ, आ गया समय। तो सरकार को आप लोग क्या कहेंगे कि पट्टी खोल दे अपने आंखों की? जी जी यही कहेंगे, मगर अभी इतनी जल्दी खुलने वाली नहीं है। वो कहीं ना कहीं अरे कन्या पूजते हैं हमारे नेता लोग, नवरात्र में कन्या पूजते हैं, खिलाते हैं, लेकिन ये बेशर्म इन चीजों पर चुप हो जाते हैं। जी जी, उनके मुंह पे ताले लग जाते हैं, आंखों पे चश्मे पट्टियां बन जा रही है, वो ये चीज नहीं देखते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार को सेफ रखते हैं। आम आदमी, आप जनता के लिए उनके पास कोई जवाब। ये देखिए, आपने एक बड़ा बढ़िया चीज कह दिया कि किसी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, विधायक, सांसद, उनकी अगर बेटी को निर्वस्त्र करके, मैं तो खुल के कह रहा हूँ, सड़कों पर चला दो तो पूरी संसद हिल जाएगी, पूरा सिस्टम हिल जाएगा। लेकिन एक गरीब परिवार की बेटी को नंगे करके घुमा दो, सिस्टम के आंखों में शर्म नहीं बचता है कि ये बेशर्म हो चुके हैं। बहुत ज्यादा बेशर्म है, इनको तो डूब के मर जाना चाहिए। 90 दिन हो गए, उस बच्चे को अभी इंसाफ नहीं मिला है। वही वाली बात है भाई, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी कि अपना परिवार सेफ है, बाहर में जाए जनता, हमें अपनी कुर्सी बचानी है, कुर्सी बचा रखी है। बाकी हिंदू मुसलमान करके कभी कोई मुद्दा उठा के आपस में आम आदमी को लड़ा दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। शायद ये चीजें अब चरितार्थ हो रही है। महिला है देश की, पीड़ा देखिएगा, अपने तरीके से बताए कि उस दरिंदे के साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि आईपीसी तो सब जानते हैं कि क्या मिलता है उसमें, और मैं उस पर कटाक्ष नहीं करूँगा। लेकिन सजाएं ऐसी चीज़ों में फास्ट ट्रैक में ज़रूर होना चाहिए, ताकि लोगों के बीच में कानून की व्यवस्थाओं को लेकर कम से कम संशय ना रहे। और एक चीज़ इन्होंने कहा कि काश ये घटना किसी नेता के परिवार के साथ होता तो आज संसद हिल जाती, विधानसभाएं हिल जाती। लेकिन बात आम परिवार की है, बात है देश के आम नागरिक की। आम नागरिक शायद आज के समय में नेताओं के नज़रों में एक कीड़ा है नाली का, वो जो दिखता नहीं है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, रिपब्लिक है, और रिपब्लिक का अगर कोई मालिक होता है तो वो जनता होती है, नेता नहीं होती है। क्योंकि फिर वही कहेंगे, करो सिंहासन खाली, कि जनता आने वाली है। ये बहुत पहले हम लोगों ने सुना था। तो स्थितियाँ बदलने पर तमाम जिनके पास पावर है, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। महिला सुरक्षा केवल कहने की बात नहीं है, धरातल पर भी होना चाहिए। और ऐसे दरिंदों को ऐसी सजा होनी चाहिए जो कम से कम मील का पत्थर साबित हो, कि अगला गुनाह करने से पहले उसकी 7 पीढ़ियों की रूह कांप जाए। ऐसी सजा जरूर होनी चाहिए। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि ऐसी घटना में आप कैसी सजा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।